हम एक छोटा सा सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मुट्ठी खोलने का एक्सपेरिमेंट है और आपको ये मुट्ठी खोलनी है। इसको खोल सकते हो? खोल सकते हो? क्यों नहीं खोल सकते? ट्राई करते हैं। ठीक है, 3, 2, 1 खोल के दिखाओ। खोलो खोलो। मैं खोल सकती हूँ। हाँ। खोलो खोलो खोलो, एक मुट्ठी तो खोलनी है बस। कैसे खोलोगे? अरे आप में तो बहुत दम है। चाप 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 चाप। सच्ची में दर्द हो रहा है। करो, ट्राई करो, खोलो खोलो। नहीं खोल सकते? नहीं खोल रही? नहीं। अच्छा ठीक है, आप बंद करो, मैं खोल के दिखाती हूँ आपकी मुट्ठी। मैं खोल पाऊंगी आपकी मुट्ठी? मैं छूंगी नहीं और इसको खोलूंगी। नहीं खुले तुम्हारे से। नहीं खुलेगी मेरे से? नहीं नहीं। हाई फाइव। दिस इज नाइस। हरे कृष्णा। देख फाइव, हाई फाइव। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। देखो मुट्ठी खुल गई। हरि बोल। हरे कृष्णा, हरि बोल। खुल गई ना मुट्ठी? मैंने तो खोल दिया। को खोल दी मैंने। खोल तो दी। हरे कृष्णा करके खोल दिया। अरे मैंने तो सिर्फ मुट्ठी खोलने के लिए कहा था। मैंने ये तो किसी से भी नहीं कहा कि कैसे खोलनी है, किसी को बताया ही नहीं। लेकिन सब लोग क्या करने लगे? जोर लगाने लगे कि ऐसे ही खोल सकती है मुट्ठी। और कुछ सोचा ही नहीं और कुछ दिमाग में आया ही नहीं। मुट्ठी खोलनी है तो वो ऐसे ही खुलेगी, जोर लगाकर ही खुलेगी। तो ये जो पैटर्न है जोर लगाने का, शक्ति लगाने का, ये पैटर्न हमारे माइंड में फिक्स हुआ है। कुछ भी काम करना है ऐसे ही होगा, जोर लगा के ही होगा, फिजिकल ही होगा। और यही पैटर्न तो हम बच्चों के साथ फॉलो करते हैं। अरे जोर लगाने का पैटर्न, तूने काम नहीं किया, तेरी पिटाई होगी। क्लास में बात करता है, इतनी हिम्मत, 2 चांटे लगाऊंगी ना सुधर जाएगा। गर्लफ्रेंड बना ली, पापा तुझे इतना मारेंगे ना सारी गर्लफ्रेंड की आदत निकल जाएगी। और यही पैटर्न ऑनलाइन क्लासेस में भी चलता है। ऑनलाइन क्लासेस वो कैसे? मार तो सकते नहीं हम बच्चों को। अरे हाथ से ही तो नहीं मार सकते, मुंह से तो मार सकते हैं। You stupid, why didn't you complete your work? You moron, switch your camera on. अरे तूने काम नहीं किया, क्या कर रहा था कल पूरा दिन? तुझे कभी समझ में नहीं आने वाला, तेरा तो दिमाग ही नहीं चलता। तो एक्चुअली हम एक कंफ्यूजन सेट इन कर रहे हैं बच्चों के अंदर, दिमाग में। बच्चों की साइकोलॉजी क्या चाहती है? वो कॉन्शियसली सोचें चाहे ना सोचें, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में क्या जाता है? वो मारे तो ठीक, टीचर्स चिल्लाएं, पेरेंट्स चिल्लाएं, वो लोग मारे तो ठीक, लेकिन अगर मैं मारूं तो गलत है, मुझे तो डांट पड़ेगी। मैं पिटाई करूंगा, मैं इरेजर छीनने की कोशिश करूंगा तो मेरी तो पिटाई होगी। तो इस पैटर्न में यही गलती है। क्या गलती है? हमने कभी कुछ और सोचा ही नहीं और बच्चे को कुछ और सोचने का सिखाया ही नहीं। काम निकलवाने के लिए बस मारना ही है, ऐसे ही काम होता है, ऐसे ही दुनिया चलती है। हमने भी कुछ और सोचा नहीं और सामने हमने एग्जाम्पल शो किया और बच्चों को कभी कुछ ऐसी एक्सरसाइज करवाई नहीं। यू नो, थिंक व्हाट आर द अदर वेज। सोचो, कुछ और भी तरीका हो सकता है। काम नहीं हो रहा, सम नहीं हो रहा, मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, ठीक है, हम कुछ और इंटरेस्टिंग वे कर सकते हैं, किसी और तरीके से पढ़ सकते हैं। चलो हम यहाँ बैठ के पढ़ते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग लेसन डिजाइन करते हैं। तो एज टीचर्स, एज पेरेंट्स, अगर हम नए नए वेज सोचेंगे तो हम बच्चों को भी सिखा पाएंगे कि और तरीके क्या हो सकते हैं और वेज क्या हो सकते हैं कोई भी काम करने का। तो इसीलिए इंडिया के अंदर 88% फिजिकल अब्यूज है और जो मैक्सिमम फिजिकल अब्यूज करने वाले लोग हैं वो है पेरेंट्स। घर में हम सोचते हैं कि मार के ही करना है काम, स्कूल में भी सोचते हैं, टीचर्स भी सोचते हैं। इंडिया में कितना शॉकिंग फैक्ट है, भारत में 88% लोग सोचते हैं कि हम मार के ही बच्चे को डिसिप्लिन कर सकते हैं और कुछ दिमाग में आता ही नहीं। दिमाग लगाने की जरूरत क्या है? मारो, काम निकलवाओ अपना। और ये पैटर्न कैसे चलता जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी? कैसे? छोटे बच्चे ने मारा अपना इरेजर लेने के लिए, जवान बच्चे ने मारा अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए, और फिर पति ने मारा पत्नी को खाना अच्छा नहीं बनाया इसलिए, डोमेस्टिक वायलेंस। और आप देख रहे हैं पूरे जगह हमें सिर्फ मार पिटाई तो दिखती है, उसके बाद जहाँ भी देखो मार के ही काम निकलवाया जा रहा है। अरे मर्डर्स हो रहे हैं इस वजह से,
तो हैरान करने वाली बात ये है कि कैसे ये वाला पैटर्न पूरी लाइफ चलता जाता है। लोग दिमाग ही नहीं लगाते। तूने मेरे पैसे नहीं दिए, मैं तेरे को मार डालूंगा। अरे कुछ और भी तो सोच सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं ना, लेकिन दिमाग हमको लगाना नहीं है। एक और चीज़ है, हम लोग अपने परिवार में गुस्से को, मारने पीटने को ग्लोरीफाई करते हैं। कैसे? बेटा ऐसे मत करो, शोर मत मचाओ, पापा को गुस्सा आ जाएगा। एज इफ गुस्सा करना कोई बहुत अच्छी चीज़ है। अरे ऐसी तो फिल्मों में हम देखते हैं, हीरो ने कितना मारा, ही इज मैचो। अरे मैचो तो ठीक है, दिमाग कितना है वो भी तो सोचो। सब कुछ फिजिकल चीज पे तय किया जाता है, और स्पेशली मेल मेंबर्स की कितना मैचो है, कितनी मसल्स बनाई हैं। अरे ये तो 10 लोगों को ऐसे ही पीट देता है। और हम कई बारी रिस्पेक्ट भी, बड़े लोगों की इज्जत करनी है, उसको भी इसी चीज से कनेक्ट कर देते हैं। बेटा दादाजी का इज्जत करो, उनको प्रणाम करो, नहीं तो वो गुस्सा हो जाएंगे। तो इज्जत भी हम इसलिए कर रहे हैं, रिस्पेक्ट भी हम इसलिए कर रहे हैं कि कहीं मेरे बड़े लोगों को गुस्सा ना आ जाए, कहीं मेरी स्कूल में टीचर नाराज ना हो जाए। तो मार खाने के डर से या गुस्सा, शाउटिंग सुनने के डर से बच्चा काम करता है। लॉजिक है। क्या डर के हम एक्सेल कर सकते हैं? जब घर अंदर हमारे डर है तो क्या हम कोई भी चीज को परफॉर्म अच्छे से कर सकते हैं? लॉजिकली सोचिए, अगर हम पुश कर रहे हैं तो किसी चीज को पुश कर रहे हैं तो वो पीछे जाएगी और फिर और जोर से आगे आएगी, स्प्रिंग एक्शन होगा। जब हम मार रहे हैं तो बच्चे को सिर्फ यही ट्रेन कर रहे हैं कि तुम भी मारो, या तो रिपल्सिव एक्शन होगा। और क्या पॉसिबिलिटीज है? इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है। और जो ह्यूमिलिएशन हुई वो किसको पसंद आती है? अगर अभी कोई आके मेरे को चांटा मारे तो क्या मैं उसकी इज्जत करने लगूंगी? बड़े होके ये सब काम नहीं आता। बच्चे को हम जोर जबरदस्ती करा के कब तक, एक पॉइंट तक ही करा सकते काम। बाद में जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो उल्टा आंसर बैक करेगा आपको। तब आप क्या करोगे? वो आपसे छुप छुप के काम करेगा, क्योंकि मम्मी को बताऊंगी तो मम्मी गुस्सा आ जाएंगी, पापा को बताऊंगी तो पापा मार सकते हैं। तो वाई टेल देम? चलो छोड़ो, बताते ही नहीं है। चल यार हम लोग चलते हैं। करे क्या? मारे नहीं तो डिसिप्लिन करे कैसे बच्चों को? कुछ तो और सोच सकते हैं ना हम। दिमाग लगाना है बस। अगर क्लास में बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है तो पहले ये देखें कि वो क्यों नहीं पढ़ पा रहा, क्यों ध्यान नहीं दे रहा। 2 तरीके से काम करना है। पहली चीज़ कॉज फाइंड आउट करना है कि अगर कुछ काम नहीं हो पाया तो क्यों नहीं हो पाया। और कॉजेज बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि शायद हमने एज अप्रोप्रिएट काम नहीं दिया था, उसकी उम्र के लायक नहीं था वो काम, या ज़्यादा काम था, या बच्चा किसी और चीज़ से परेशान था, रात को नींद नहीं पूरी हुई थी, मम्मी ने डांटा या किसी ने कुछ कहा, वो प्रॉब्लम थी, कोई कहीं और दिमाग लगा हुआ है। बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। क्या पता कोई लर्निंग डिफिकल्टी हो कि समझ ही नहीं आ रहा। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला तो हमें ये कॉज फाइंड आउट करना है। दूसरा हमें अपनी तैयारी करनी है कि हम कैसे लेसन और अच्छा डिज़ाइन कर पाएँ, जो हम बताना चाहते हैं वो और क्रिएटिव वे में कैसे कर सकते हैं, लेसन को इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं। अरे मैथ्स सिर्फ पेन और पेपर से नहीं, और भी बहुत सारी तरीके से हो सकती है। आजकल तो स्कूल्स कितने सारे एफर्ट्स कर रहे हैं, फोल्डेबल्स बनाते हैं, माइंड मैप्स बनवाते हैं, कॉपीज सुंदर सुंदर डेकोरेट कराते हैं। मैथ्स के अंदर भी आर्ट प्रोजेक्ट होते हैं। साइंस के प्रोजेक्ट्स में कितना फन होता है। अगर हम स्टडीज को इंटरेस्टिंग बना दें, फन फील्ड बना दें, तो कितनी जल्दी से काम हो जाएगा, है ना। अगर मैंने मुट्ठी ऐसे खोली, जोर लगाया तो टाइम लग सकता है। अगर मैंने सिर्फ चॉक एंड टॉक मेथड यूज किया तो टाइम लग सकता है समझाने में। लेकिन अगर हम कुछ क्रिएटिव डिजाइन करेंगे तो तुरंत याद हो जाएगा बच्चे को, तुरंत काम हो जाएगा, चुटकी बजाते ही काम हो जाएगा। बिलीव मी। So just try and try to make learning a fun. Learning and parenting and childhood सारा experience हमारा fun filled हो।
इसके ऊपर सोचना है। कृष्णा, मेरा नाम मिसेस श्वेता सिंह है। मैं एक साइको स्पिरिचुअल काउंसलर हूँ। मैं एक एजुकेशनलिस्ट भी हूँ। तो आपने देखा कि मैंने ये फिजिकल अब्यूज़ का टॉपिक थोड़ा क्रिएटिवली समझाया। अगर आप यही सारी चीज़ें अपने बच्चों के साथ करें, चाहे स्कूल में चाहे घर पे, तो आप देखिएगा कैसे चमत्कार हो जाएगा, सब काम हो जाएगा। तो आप क्रिएटिव होना हम कैसे सीखेंगे? बहुत सिंपल है। अपने हाथ का मुट्ठी नहीं बनानी है, सब ओके, मुट्ठी बनाइए और अपनी इंडेक्स फिंगर खोलिए। ओपन योर इंडेक्स फिंगर। सब्सक्राइब का बटन दबाना है। सब्सक्राइब